जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिन लक्ष्य पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वर्डपैड के बारे में। और वर्डपैड में जो आपको दो टैब दिए जाते हैं, होम एंड व्यू, जिसमें कि होम टैब में जो ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शनों को मैं कवर कराने वाला हूँ आज की क्लास में। और अगर आप लोगों को जो वर्डपैड ओपन करना नहीं आता है, आपको नहीं पता है कि वर्डपैड क्या है, तो मैं इसके लिए ऑलरेडी पहले से ही वीडियो डेडिकेट कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो आपने नहीं देखी है वर्डपैड की, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस आर प्रेस करना है। और विंडो प्लस आर प्रेस करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का रन कमांड्स आएगा। यहाँ पर आपको लिख देना है वर्डपैड। क्या लिख देना है? वर्डपैड। और वर्डपैड लिखने के बाद हम ओके या एंटर कर देंगे, जिससे कि आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। और ओपन करने के बाद जो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है, तो इनका तो मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ। ठीक है ना? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर उससे देखिएगा। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर स्थित होता है और उसका क्या काम होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तब तक आप किसी भी एप्लीकेशन में अच्छे से वर्क नहीं कर सकते। तो आप प्लीज़ उसको जो पार्ट 1 वीडियो है उसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है ना? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जो आपका होम टैब होता है, और होम टैब में आपका पहला ब्लॉक है क्लिपबोर्ड। क्या है? क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड में आपके ऑलरेडी पहले से मैं आपको कट कॉपी पेस्ट में आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना? तो मैं आपको क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शंस जो हैं मैं आपको यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है ना? अगर आपको ये भी नहीं पता है तो इसका भी मैंने ऑलरेडी आपको एम एस पेंट में मैंने बताया था। और अगर आप लोगों ने एम एस पेंट वाले में कट कॉपी पेस्ट नहीं पढ़ा है, तो मैं अभी उसका भी लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्लीज़ उसे भी आप जरूर देखिएगा। क्योंकि कट कॉपी पेस्ट अगर मैं हर बार बताऊंगा तो टाइम भी आपका ज़्यादा बया होगा। तो मैं कम समय आपका लेना चाहूँगा, तो उसके लिए आपको ऐसा ही मुझे करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आप उसने कट कॉपी पेस्ट जो है आप अपने एम एस पेंट वाली जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें जाके आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो हम बात करेंगे फॉन्ट वाले ब्लॉक की। किसकी बात करेंगे? फॉन्ट वाले ब्लॉक की। अब फॉन्ट वाले ब्लॉक में हम जानेंगे सबसे पहले कि कौन सा ऑप्शन जो है वो स्थित कहाँ होता है और उसका क्या नाम होता है। तो देखिए, फॉन्ट वाले ब्लॉक में सबसे ऊपर वाला जो आपका ऑप्शन होता है इसे कहते हैं फॉन्ट फैमिली। क्या कहते हैं? फॉन्ट फैमिली। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की फॉन्ट फैमिली मिलेगी, फॉन्ट स्टाइल मिलेगी, जो कि आप अपने टेक्स्ट में डाल सकते हो, लगा सकते हो। इससे क्या होता है कि आप अपने जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसे अलग अलग स्टाइल में लिख सकते हो। देखो, आपके लिए बहुत सारी स्टाइलें दी रखी हैं, आप कोई भी इनमें से एक यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? जैसे एरियल ब्लैंक एरियल है ना, ये आपको लिखने की स्टाइल है। तो ये होती है आपकी फॉन्ट फैमिली। ठीक है ना? उसके बाद इसका नाम होता है फॉन्ट साइज। क्या होता है? फॉन्ट साइज। यहां से आप अपने टेक्स्ट का जो आपका फॉन्ट होता है उसका साइज ज्यादा या कम कर सकते हो। ठीक है ना? नेक्स्ट इसका ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन का नाम होता है ग्रो फाउंट। क्या होता है? ग्रो फाउंट। इसका काम ये होता है कि आप जैसे जैसे आप इस पे क्लिक करते जाओगे वैसे ही वैसे आपका जो फाउंट साइज है वो आपका बड़ा होता जाएगा। ठीक है? किससे? ग्रो फाउंट से। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका श्रिंक फाउंट। श्रिंक फाउंट क्या होता है कि जैसे जैसे आप इस पे क्लिक करते जाओगे वैसे ये छोटा साइज करता जाएगा, यानी कि ग्रो फाउंट का छोटा ये भाई है। ठीक है ना? ग्रो फाउंट आपका क्या करेगा? बड़ा करेगा, और श्रिंक फाउंट क्या करेगा? छोटा करेगा। ठीक है ना? फिर नेक्स्ट है आपका बोल्ड। क्या है? बोल्ड। इससे आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा डार्कनेस बना सकते हो। कैसा बना सकते हो? डार्कनेस, यानी कि बोल्ड कर सकते हो। ठीक है ना? और इसका नाम होता है इटैलिक। इससे आप अपने वर्ड को थोड़ा तिरछा लिख सकते हो। नेक्स्ट इसका नाम होता है अंडरलाइन। यहां से आप किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा अंडरलाइन दे सकते हो। ठीक है ना? नेक्स्ट है इसका नाम होता है स्ट्रिक थ्रू। क्या होता है? स्ट्रिक थ्रू। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी भी वर्ड को बीचों बीच से क्रॉस करना होता है, तो उस कंडीशन में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट इसका नाम होता है सबस्क्रिप्ट। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब भी हमें किसी टेक्स्ट को किसी टेक्स्ट के नीचे लिखना होता है, यानी कि कह सकते हैं जैसे कोई भी फार्मूला है, जैसे मान लीजिएगा कोई आपका केमिस्ट्री का फार्मूला है। ठीक है ना? जैसे H2O, तो H2O जो है ना, 2 हमें कहाँ लिखना चाहिए? नीचे लिखना चाहिए, है ना? सपेक्ष में लिखना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका सुपरस्क्रिप्ट। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई भी आपका जो
टेक्स्ट है वो किसी टेक्स्ट के ऊपर लिखा हो, तो उस कंडीशन में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, अब स्क्वायर लगाया तो ऊपर लगाना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में हमें सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट कलर, तो ये आपके टेक्स्ट को कलर करने का वर्क करता है और इसका नाम होता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो ये आपके टेक्स्ट को कलर ना करके टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर करता है, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शंस के मैं आपको नाम बता चुका हूं और उनका काम भी बता चुका हूं, तो आई होप आपको इन जो ऑप्शंस जो मैंने बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब इन सभी ऑप्शनों को हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि आप अपने टेक्स्ट पे किस तरीके से वर्क कर सकते हो। तो इसके लिए मैं कोई एक टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूं। तो टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ले लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे ले चुका हूँ, ठीक है ना। अब हम सीखेंगे कि इनका जो प्रयोग है वो टेक्स्ट पे कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसे मेरा ये बीच वाला पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि इस वाले पैराग्राफ का जो फाउंट स्टाइल है वो चेंज हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फाउंट फैमिली में जाना है। यहाँ से आप कोई भी फाउंट स्टाइल दे सकते हो, जो भी आपको चाहो। तो अभी जैसे कलवरी है, मैं यहाँ पर देता हूँ इसे एरियल्स, क्या देता हूँ, एरियल दे देता हूँ या एरियल ब्लैंक। तो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो इसकी लिखने की स्टाइल जो है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही कोई भी आप स्टाइल, देखो मैं इस तरीके से दे दूंगा, जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ से दे सकते हो, देखो इस तरीके से। तो ये रहता है आपका एरियल वाला मतलब फॉन्ट फैमिली का प्रैक्टिकली, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट का कोई भी स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है ये फॉन्ट साइज। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, अब फाउंट साइज कभी कभी हम लोग क्या गलती करते हैं कि यहाँ से जाते डायरेक्ट फाउंट साइज है कोई भी वर्क करने लगते हैं। लेकिन उस कंडीशन में हमें क्या करना, ये आपके तभी वर्क होंगे जब आपका टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। तो आपको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट इस तरीके से आप कर सकते हो, माउस की लेफ्ट बटन दबा के। अब सिलेक्ट करने के देखो 3 ट्रिक है, आपको मैं बताऊं। जैसे आप किसी भी वर्ड के ऊपर अपनी माउस की लेफ्ट बटन 2 बार प्रेस करते हो, कितने बार, 2 बार। जैसे मैंने 1 2, तो क्या होता है कि वो पूरा वर्ड सिलेक्ट कर लेता है जिस वर्ड पे आप 2 बार क्लिक करते हो। देखो मैं ध्यान से, देखो ध्यान से, 1 1 2, पूरा वर्ड सिलेक्ट हो गया ना। और अगर आप यहीं पर अपने माउस की लेफ्ट बटन 3 बार प्रेस करते हो तो आपका पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, 1 2 3, देखो हो गया सिलेक्ट। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हो और एक एक करना है तो अपने माउस की लेफ्ट बटन करके इस तरीके से सिलेक्ट करते जाना है। इस तरह अभी भी पूरा वर्ड हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो, कौन सा एरो, लेफ्ट एरो प्रेस करके आना है और एक एक करके आप यहाँ पे वर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। देखो कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए फिलहाल में हम जो यहाँ पर बात कर रहे थे उसकी बात करते हैं। यहाँ से कोई भी आप फाउंट साइज बड़ा छोटा कर सकते हो, देखो इस तरीके से, है ना। जो भी आपको चाहिए हो, कम करना है तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। ये होता है ग्रो फाउंट। इस पे भी, इससे भी आप अपने टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज है वो आप बड़ा कर सकते हो। जैसे जैसे आप इस पे क्लिक करोगे वैसे वैसे आपका साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा। ये होता है श्रिंक फाउंट। इससे आप जैसे जैसे क्लिक करोगे वैसे आपका टेक्स्ट छोटा होता जाएगा, ठीक है ना। ग्रो फाउंट से क्या होगा, बड़ा होगा, और श्रिंक फाउंट से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। और आप ग्रो फाउंट से 72 से अधिक भी साइज ले सकते हो, जबकि फाउंट साइज से 72 ही ले सकते हो, लेकिन ग्रो फाउंट से आप जितना चाहो उतना साइज बड़ा कर सकते हो, ठीक है ना। और श्रिंक फाउंट से छोटा। अब देखो श्रिंक फाउंट से जैसे जैसे क्लिक करोगे वैसे छोटा होगा, लेकिन हमें अपने टेक्स्ट का जो साइज करना है वो करना है, मान लीजिए बाहर है, तो आप फाइनली आप इस पे जैसे जैसे क्लिक करोगे तो ऐसे भी आप छोटा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपना समय बचाना है तो आप जाइएगा फाउंट साइज पे, यहाँ पे जो भी आपको निश्चित करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा, तो आप डायरेक्ट भी उसका साइज छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं जिसका नाम होता है बोल्ड। तो बोल्ड से क्या होता है, बोल्ड से आपके जो वर्ड हैं वो थोड़े डार्कनेस बन जाते हैं। हम इस पे जैसे क्लिक करते हैं देखो आपके डार्कनेस बन गए, और जैसे जैसे अनचेक कर देते वैसे आपके मतलब अनबोल्ड हो जाते, इस तरीके से देखिए, ठीक है ना। आप देखो इस पे क्लिक करेंगे कितना टाइम लगेगा, है ना। तो आपको अपने कीबोर्ड में अगर बोल्ड करना है जैसे, तो आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ बी बटन प्रेस करेंगे तो उससे भी बोल्ड हो जाता है। देखो कंट्रोल प्लस बी, और कंट्रोल प्लस बी कर देंगे फिर तो अनबोल्ड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बोल्ड अनबोल्ड कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है इटैलिक। इटैलिक से आप अपने वर्ड को थोड़ा तिरछा लिख सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके जो वर्ड हैं थोड़े देखो तिरछे हो गए हैं, स्टाइलिश हो गए हैं, ठीक है ना। तो आप अपने वर्ड को इस तरीके से भी स्टाइल में बना सकते हो। अगर आप ये कीबोर्ड से करना चाहते हो तो आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस करिएगा, जिससे कि आपका इटैलिक वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। अगर अनइटैलिक करना है तो फिर कंट्रोल प्लस आई करिएगा, जिससे कि आपका ये अनइटैलिक हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है अंडरलाइन। क्या है अंडरलाइन? इससे आप अपने टेक्स्ट के नीचे यानी कि फॉन्ट के नीचे आप अंडरलाइन ला सकते हो। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो अंडरलाइन आ गई है, ठीक है ना। अनअंडरलाइन करनी है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, अनअंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। अब यही अंडरलाइन आप अपने कीबोर्ड से लगाना चाहते हो तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ यू बटन प्रेस करना है, जिससे कि आपकी अंडरलाइन एक्टिव हो जाएगी। और इसे अंडरलाइन करना है तो फिर आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ यू ही बटन प्रेस करनी है, जिससे कि आपका ऑप्शन अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका स्टिक थ्रू। स्टिक थ्रू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा कोई भी प्रोडक्ट जैसे होता है कोई मान लीजिए 50,000 का है, अब वो आपका नहीं बिच रहा है तो मुझे उसमें उसके जो प्राइस है उसमें कम करना पड़ेगा, है ना। तो वहां पर कम करना होगा तो उस प्रकार से अपने बीचों बीच से क्रॉस करना होता है, यानी कि उसे बताना होता है कि पहले ये प्राइस था, अब आपको यही प्रोडक्ट इतने रुपए में मिल रहा है। तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिएगा मेरे पास एक कोई लैपटॉप है, ठीक है ना, मेरे पास लैपटॉप है। मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। सिलेक्ट किया मैंने, ग्रो फाउंड पे गया, इस तरीके से मैंने साइज इसका बड़ा कर लिया। अब मेरे पास जो लैपटॉप है उसका जो प्राइस है वो है 60,000। कितना है? 60,000 है। लेकिन ये जो है लैपटॉप वो 60,000 में नहीं बिका। ये आपका जो लैपटॉप है मेरा वो 60,000 में नहीं बिका, तो वो मैं बेच रहा हूँ अब 30,000 में। कितने में बेच रहा हूँ? 30,000 में बेच रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब एक बात बताइए, क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि लैपटॉप कितने का था, कितने का मिल रहा, नहीं मिल रहा ना, पता चल रहा है आपको। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है कि आप ऊपर वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्टिक थ्रू से बीचों बीच से क्रॉस कर दोगे। तो अब हमें पता चल रहा है कि हमारा जो लैपटॉप है वो आपका 60,000 का था, अब वो आपको कितने में उपलब्ध है? 30,000 का। कितने में उपलब्ध है? 30,000 का उपलब्ध है। तो इस कंडीशन में हम स्टिक थ्रू का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको ये ऑप्शंस अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं जिसका नाम है स्टिक थ्रू, सॉरी सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट वाला क्या करता है यूज, मैंने आपको भी बताया था। जस्ट मैंने कहा था कि आपका जो सबस्क्रिप्ट वाला ऑप्शन है ये आपको किसी टेक्स्ट को किसी टेक्स्ट के नीचे लिखने के लिए यूज में आता है। जैसे H2O, तो H2O जो है, अब 2 आपका जो है वो नीचे होना चाहिए तब ये सही आएगा, जल का फॉर्मूला है ना। तो अब 2 को नीचे लिखने के लिए आपको क्या करना है, पहले 2 को सिलेक्ट कर लेना है और 2 को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है सबस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे और इस पे अपने माउस की लेफ्ट क्लिक कर देनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका 2 जो है वो H के नीचे लिख चुका है और अब आपका ये जल का सही सूत्र आपका लिख गया है। तो इस कंडीशन में हम स्टिक थ्रू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं जिसका नाम होता है सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या वर्क करता है? तो सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है, ये आपका किसी भी टेक्स्ट के किसी मतलब कोई टेक्स्ट है और उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो उस कंडीशन में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर जो है वो स्क्वायर कहाँ लगा होता है? ऊपर लगा होता है, लेकिन ये कहाँ लगा? बीचों बीच में सीक्वेंस में लिखा है। तो अब आप इस स्क्वायर को ऊपर लिखने के लिए क्या करना है कि आपको पहले अपने जिसको भी ऊपर लिखना है उसे सिलेक्ट करिएगा। तो मैंने अपने 2 को सिलेक्ट कर लिया और अब हम सुपर स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, जिससे कि ये ऑप्शन आपका ऊपर पहुंच जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो आपको ये भी ऑप्शन अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो आप इसे भी क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है टेक्स्ट कलर। यहाँ से आप अपने किसी भी टेक्स्ट को कलर कर सकते हो। जैसे अभी ये ब्लैक है, मैं चाहता हूँ ये रेड कलर का हो जाए या येलो कलर का हो जाए, तो आप वो कर सकते हो। कैसे? आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करिएगा और सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे टेक्स्ट कलर में और यहाँ से जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे मैंने रेड किया तो आप देख सकते हो आपका जो टेक्स्ट है वो कलर चेंज हो चुका है। ऐसे ही आपको कोई और कलर करना है तो आप और भी कलर कर सकते हो कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, इस तरीके से। तो जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ से कलर ले सकते हो। फिलहाल मैं रेड लेता हूँ क्योंकि ये दूर से आपको दिखेगा भी, ठीक है ना। उसके बाद है आपका फॉन्ट हाईलाइट कलर, यानी कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर जिसे बोलते हैं। तो ये आपका टेक्स्ट को कलर नहीं करता, टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर करता है। जैसे मैंने मान लीजिए ये वाला आपका टेक्स्ट है,
मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब मुझे ये ब्लैक लिखा, मुझे ब्लैक ही चाहिए, लेकिन मैं इसका बैकग्राउंड कलर करना चाहता हूँ। जैसे अभी टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर क्या है, वाइट है, मैं चाहता हूँ कोई दूसरा कलर हो जाए। तो आप यहाँ से क्लिक करिएगा, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अब क्या कलर हुआ भाई, बैकग्राउंड कलर हुआ। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड पहले आपका वाइट था, अब कैसा होगा, येलो। लेकिन टेक्स्ट आपका पहले भी आपका ब्लैक था और अब भी ब्लैक है, ठीक है ना। तो ये आपका जो टेक्स्ट हाईलाइट कलर करता है वो टेक्स्ट को कलर नहीं करता है, वो आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर करता है। और जो टेक्स्ट कलर है वो आपके टेक्स्ट पे कलर करता है, टेक्स्ट पे बैकग्राउंड पे कलर नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शंस आपको प्रैक्टिकली आपको बता दिए गए हैं। अगर आपको इन ऑप्शनों में कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके लिए जरूर कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढेंगे जिससे कि आपको ये अच्छे से ऑप्शंस समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड अपने साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है ना। और शेयर करने के साथ साथ आप ये जो वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं और जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं, तो आप उन्हें भी देखिएगा। और इन जो वीडियो जितनी भी मैंने आपके लिए बनाई है, जितनी भी हमने आपको क्लासेस दी हैं, तो आप उनका प्रैक्टिकल भी साथ ही साथ करते जाइएगा ताकि आप इस फील्ड में कुछ बेटर कर सकें, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस क्लास।